नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे यूपी स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इनरोल हो सकते हैं एंड क्या है इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस, ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड क्या क्या अपडेट्स आए, क्या क्या चेंजेस आए हैं इस प्रोसेस में, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या है पूरा न्यू प्रोसेस, वो भी आपको बताऊंगा। एंड आपको जो भी डाउट्स आए थे, लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाने, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेरा प्रयास है दोस्तों, मेरी कोशिश है दोस्तों कि इस एक वीडियो में मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूं एंड आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता दूं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे आए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक फॉर्म को फिल करना। वेट, मैं एक मार्कर ले लूं, 1 मिनट, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टेप 1 क्या करना है कि हमें एक फॉर्म लेना और उसको फिल करना। अब ये फॉर्म का क्या सीन है, देखो हमें ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो है बार काउंसिल की, वहां पे ये फॉर्म मिल जाएगा। हमें उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स को फिल कर देनी है। पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। एंड आपको फॉर्म नहीं मिला तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @legalglossary पे ऑलरेडी मैंने वहां पे अपलोड कर दिया, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आया है चेंज, एक नया चेंज आया है आपका इस बार से। ओके, तो आपकी जो फीस है, पहले फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपको फीस पे करनी होगी। अब फीस कितनी पे करनी पहले मैं ये बता देता हूं, तो इसको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनको अब मात्र 750 रुपीज ही फीस पे करनी है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट, जो नया गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग अब आपको जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनको कितनी 750 रुपीज पे करनी होगी। एंड जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एससी एसटी, उनको 125 रुपीज पे करनी होगी। ओके, नाउ अब यहां से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। देखिए, अब यहां से हमारी जो फीस है, टोटल फीस है हमारी एनरोलमेंट के, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो, एक है 750 रुपीज को 2 पार्ट में एंड 125 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें पे करना होगा। पहला पार्ट क्या है कि हमें क्या करना है, एक बैंक ड्राफ्ट को तैयार कर लेना। बैंक ड्राफ्ट हमको प्रिपेयर करना है। किसके नाम से प्रिपेयर करना है? यूपी बार काउंसिल के नाम से बैंक ड्राफ्ट में प्रिपेयर करना है। एंड उसमें 600 रुपए या 100 रुपए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट तो आपको 600 रुपए, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट तो आपको 100 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है। किसके नाम से? यूपी बार काउंसिल के नाम से। एंड इसको सबमिट कर देना है। साथ ही इसके साथ में आपको एक बैंक ड्राफ्ट और बनाना होगा। एंड ये बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना होगा किसके नाम से? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनाना होगा, जो आपको 150 रुपीज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, एंड अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ओनली 25 रुपीज आपको बना के आपको ये दोनों बैंक ड्राफ्ट आपको सबमिट करने होंगे। किसके साथ में? आपके फॉर्म के साथ में। ओके, एंड इस तरह से आप देख सकते हैं 750 रुपीज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 125 रुपीज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नाउ हमारा थर्ड पार्ट आता है। जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया, फीस पेमेंट कर दी, इसके बाद आपको क्या कराना होगा? जैसे ही आपने इतना प्रोसेस कर लिया, स्टेप 1 स्टेप 2 आपने कंप्लीट कर लिया, इसके 1 मंथ के अंदर आपको क्या कराना होगा? पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। ये मैंडेटरी हो चुका है दोस्तों। अब जी हाँ, अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब देखा जाएगा कि आपके अगेंस्ट कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है दोस्तों। ये चीजें आपकी चेक की जाएंगी। ओके, एंड अगर आपके खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस पाए जाते हैं तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। नाउ इसके बाद हमारा जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 4। इसमें कहते हैं कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको कहां पे, जो काउंटर होगा यूपी बार काउंसिल का, उसको 15 डेज के अंदर आपको सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपी बार काउंसिल में या मोस्टली बार काउंसिल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मांगे जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कहां पे सबमिट कर देना होगा? यूपी बार काउंसिल का जो काउंटर होगा वहां पे 15 डेज के अंदर, जैसे ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना होगा। देन इसके बाद आपका स्टेप 5 आता है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनको कहां पे सेंड किया जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए कहां पे सेंड किया जाएगा। जो भी यूपी बार काउंसिल के सेक्रेटरी होंगे उनको आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल, वहां पे आपको 15 डेज के अंदर उनको सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपने जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भेजे उनको वेरीफाई किया जा सके। देन इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 आता है, जो कि कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके जो वेरीफाई कर दिए गए उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास? जो एक रजिस्टर्ड कमेटी होती है, रजिस्ट्रेशन की कमेटी, उसके पास। किस चीज के लिए? इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। तो अगर आप कहने के मैं आपको सिंपल से वर्ड में आपको बताऊं, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है डाउनलोड करके, उसके बाद आपको अपनी फीस पे करनी, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना, फिर आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है। फिर उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहां पे सेंड किया जाएगा? आपको वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आपको जो है एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। एंड स्टेप नंबर 7 हमारा आता है इंटरव्यू के बारे में। अब इंटरव्यू का प्रोसेस इस बार से मैंडेटरी कर दिया गया है दोस्तों। अब आपको इंटरव्यू
देना ही देना होगा। अगर आप यूपी बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहते हैं तो आपको भी इंटरव्यू पास आउट करना होगा, मैंडेटरी हो चुका है। ओके, तो अब इंटरव्यू के प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें क्या हमें करना है क्या नहीं करना ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, सो देख सकते हैं आप ये जो इंटरव्यू है इसमें अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया है ओके, तो आपको जो 2 इयर्स का टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी यानी 2 साल का आपका टेम्परेरी सीओपी आपको मिल जाएगा। ओके, टेम्परेरी क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। बट अगर इनकेस अगर आप इस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। कितने मंथ बाद? 3 मंथ बाद आपको सेकंड चांस मिलेगा कि आप इंटरव्यू दोबारा दें एंड पास होके आपको भी 2 इयर्स का टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। अब इसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टेम्परेरी मिल जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट किया गया कि आपको जो 5 केसेस इन अ ईयर आपको यानी 5 केसेस हर साल जो 2 साल का आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलेगा टेम्परेरी, इसमें आपको हर साल आपको 5 केस तो रजिस्टर करने ही करने हैं कोर्ट में दोस्तों, उसमें आपको अपेयर होना ही होना है। ओके, ये एक क्राइटेरिया दिया गया। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप फुलफिल नहीं कर पाते कंटिन्यूअसली 2 इयर्स तक, तो आपका जो भी सीओपी आपका टेम्परेरी दिया गया तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। नाउ अगर आप इस क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं एंड इसमें एक क्राइटेरिया और दिया गया जो आपका 2 इयर्स का टर्म दिया गया सीओपी का, इसी टर्म में आपको क्या करना होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम भी पास आउट करना ही होगा, मैंडेटरी है ये, आपको पास करना होगा। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर पास कर लेते हैं आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑल इंडिया यानी आपको ये राइट मिल जाता है। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जैसे आप पेपर पास आउट करते हैं आपको राइट मिल जाता है कि आप भारत के किसी भी कोने में एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगी। मैं इसी के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूं दोस्तों जो आपके लिए मांगे जा सकते हैं आपके स्टेट बार काउंसिल के अलग अलग लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। मैं ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो भी बहुत ही कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वो बताना जा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे अलग कुछ एक्स्ट्रा भी मांग ले जाए, तो वो आप अपना जब भी एनरोल करने जाए तो एक बार कंफर्मेशन जरूर करें दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने कौन से नहीं कर रखने। ओके, फिलहाल में जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। बट दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना तो एक बार आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल में सबमिट कर रहे हैं वहां पे किसी ना किसी से एक बार कंफर्म जरूर कर ले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। मैं एक आइडिया बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, डिमांड की जा सकती है। तो सबसे पहले आपसे 10th एंड 12th की मार्कशीट मांगी जा सकती है। ओके, ये आपके 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। देन आपने अगर LLB किया है या BLLB 5 ईयर किया है तो आपके पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, मार्कशीट मांगी जा सकती है ऑल सेमेस्टर की। ओके, एंड इसी के साथ आपने से ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। आपने 5 ईयर LLB किए, सेम वही है दोस्तों, ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है वो मांगी जाएगी, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट मांगी जा सकती है एंड आपसे एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। ओके, इसी के साथ आपसे एक पासपोर्ट साइज की फोटो मांगी जा सकती है दोस्तों, जिसमें आप यूनिफॉर्म के साथ में एक पासपोर्ट साइज की फोटो अपनी सबमिट करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको जो फोटो लगानी है आपकी पासपोर्ट साइज की वो यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। देन इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, रेजिडेंस प्रूफ मांगा जा सकता है एंड ID कार्ड मांगा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड। ओके, तो ये थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दोस्तों। एंड इसी के साथ दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, मैंने फॉर्म जो है टेलीग्राम चैनल @legal glossary पे ऑलरेडी सबमिट अपलोड कर दिया एंड डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैंने वहां पे अपलोड कर दी। फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, या तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आप वहां पे मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं @legalraman.in। ओके, @legalraman.in मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं आना तो आपको लीगल ग्लोसरी हमारा यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे भी आप हमको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं @legal ग्लोसरी। ओके, तो ये दोनों इंस्टाग्राम हैंडल है हमारे, आप यहाँ पे हमें मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप हमसे पूछ सकते हैं, फॉर्म से रिलेटेड या पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड। ओके, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फ्री कोर्स, साथ ही साथ यूपी APO का भी फ्री कोर्स स्टार्ट करने वाले, कहां, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में।